दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं राजवीर फिटनेस सीरीज की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो काफी सारे कंट्रोवर्सीज में इस समय घिरे हुए थे, चाहे वो एजाज खान को लेकर हो या फिर रजत दलाल को। उन पे बहुत सारे लोग एलिगेशन लगा रहे थे कि वो स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सीज करते हैं। आपने एजाज खान वाली उनकी कंट्रोवर्सी देखी होगी, जिसपे वो बहुत ज्यादा ट्रोल किए गए थे कि वो मुंबई जाके माफी मांग लिए हैं और डर गए थे। हाल ही में उन्होंने एक पॉडकास्ट पर सारी चीजें क्लियर कर दी। आप आगे वीडियो में देखिए। पब्लिक का दोगलापन बता दूं मैं पहले, जितने लोग देख रहे हैं कि लास्ट टाइम जब हम आमने सामने नहीं हो पाए क्योंकि पुलिस का पंगा वहां पड़ गया, और पुलिस के पंगे से भैया मैं डरा नहीं था। मेरे साथ जो भाई थे मेरे, उनके लिए मुझे थोड़ा सा कंसर्न दिखाना था कि मैं फंसूं तो फंसूं, ये नहीं फंसने चाहिए, क्योंकि इनके घर वालों को मैं क्या जवाब दूंगा कि तू मुंबई तक ले गया हमारे बच्चों को और वहाँ फंसवा दिए। इस बार अपना ये था कि अकेले हूँ, कुछ भी होगा, मरूं या मारूं, जेल जाऊं या थाने जाऊं, कुछ भी होगा मैं जेलूंगा। तो वो वीडियो एक भाई ने बोला, भाई मैंने तुम्हारी ये वीडियो बनाई है जिसमें सिर्फ एजाज खान उतरा गाड़ी से और मेरे गले मिलके 2 बातें हो पाई हैं बस। तो वो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाल दी, क्योंकि पिछली बार लोग कह रहे थे कि तेरी पट गई, तू बहन उसके आमने सामने भी नहीं मिल पाया, भाग आया ये वो। भाई मैं इसी चीज पे सॉरी आपको काटने के लिए, सोशल मीडिया पे ज्यादा भंगड़ा होता है ये जो आते हैं ना आग लगाने के लिए बीच बीच में, ही करवाते हैं। पहली लड़ाई में भी आपने कभी जातिवाद नहीं किया था, मैंने देखा था। अगर रजत से मिलोगे ना, बात करोगे तो वो आदमी जैसे आप और हमें ना डिट्टो ऐसा है। अच्छा, दिल का भी अच्छा और साफ मन इंसान है, जो मैं उससे मिलके 2-3 बार जाना हूँ। लेकिन लोगों ने कमेंट कर करके ना उसे इतना चढ़ा दिया, वो उस इमेज को मेंटेन करने के चक्कर में सब पाल देता है। तो मुझे इतनी गालियां आई, अब फिर गालियां कि मुंबई क्या तू बहन के गले लगने गया था, और अपनी जात वाले मतलब 90% लोग तो सपोर्ट में थे कि भाई तुम्हारी दम है तो तुम जाके दिखा दो। लेकिन 10% कुछ ऐसे थे हमारी खुद की कम्युनिटी में, खुद की कास्ट में, हमेशा होते हैं कि बहन मुसलमानों को गले लगा लिया और ये करने गया था, ये बहन स्क्रिप्ट कंट्रोवर्सी है। वैसे तो गालियां बक रहे थे, सामने जाते गले मिल गए। अब मेरे पास वीडियो ही नहीं, मैं कहाँ से लाऊं प्रूफ? सही बात कि मेरी तो खूब मुँह है उससे। दूसरे के स्टेट में हूँ, दूसरे के सामने खड़ा हूँ, बिल्कुल भी नहीं दब रहा हूँ। कोई मुझे उल्टा बोले तो मैं हाथ दूंगी वहां। सही बात है, जबरदस्ती थोड़ी लग जाए आदमी। जब है ही नहीं कुछ तो मैं क्यों लड़ू किसी से, और मैं उस चीज का प्रूफ कहां से लाऊं? ये तो भाई ऑन कैमरा थैंक्स बोल रहा हूँ मैं एजाज खान को। वो जो वीडियो उसके वो बना रहे थे ना पेंटर, उन्होंने एडिट करके एजाज खान के चैनल पे डाली। अच्छा, मैंने वहां से निकाल डाली इंस्टाग्राम पे। अच्छा, जिसमें मैं गर्म हो रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, और यही लोग फिर अरे भाई सॉरी हम तो तुझे गलत समझ रहे थे, तू तो मर्द निकला, तू तो दिलेर निकला। दूसरे की मिनट में वेव बदल जाती है ना, मिनट में, सेकंड में, एक वीडियो में कुछ है, एक वीडियो में कुछ है। हंसा, मैंने कहा बहन इतनी तो अगली दुनिया यार। उसके बाद आपने कुछ स्टोरीज डाली थी, अगर मैं वहां चला गया। अगर मैंने कहा ये एजाज खान वीडियो ना डाले तो मेरे पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है। दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं एक अजीबोगरीब इंसान की। जी हाँ दोस्तों, आप सब समझ गए होंगे, मैं बात करने जा रहा हूँ पुनीत सुपरस्टार की। तो हाल ही में आपने उनको देखा होगा कि उनको जो पा रहा था वही मार रहा था। एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी जिसमें प्रदीप धाका जाट उनको मारते हैं। उसके बाद भी 1-2 यूट्यूबर्स उनको पकड़ के बहुत मारते हैं। कई सारे लोगों ने तो उसी समय अनुमान लगा दिया था कि ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है। अब फाइनली पुनीत सुपरस्टार ने भी इसको कंफर्मेशन दे दिया, यानी हरी झंडी दे दी है कि हाँ ये सब स्क्रिप्टेड ही था। उन्होंने एक स्टोरी अपलोड की और उसमें क्या कुछ कहा आप आगे देखिए। भाई अगर 50,000 रुपए दोगे तो सिर्फ चाटे खाऊंगा, और अगर 1 लाख रुपए दोगे तो लात कूसे और घुसंड भी खाऊंगा, और अगर 2 लाख रुपए दोगे तो हड्डी पसली भी तोड़वा लूंगा। ये 3 तुम्हारे पास ऑप्शन है, जो ऑप्शन पसंद हो बता देना। दोस्तों बात करते हैं लक्ष्य चौधरी की, जिन्होंने अपनी एक वीडियो में सारे यूट्यूबर्स की पोल खोल दी है, या फिर ये कह सकते हैं कि उन्होंने सारे यूट्यूबर्स को ट्रोल कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भी हाल ही में मिस्टर बीस्ट और उनकी पूरी टीम इंडिया आई हुई थी। इस पे लक्ष्य चौधरी ने कहा कि जैसे ही इंडियन यूट्यूबर्स फॉरेन के यूट्यूबर्स को देखते हैं वो अपना आपा खो देते हैं, धोती कुर्ता पहन के खड़े हो जाते हैं। उन्होंने काफी कुछ कहा, आप आगे वीडियो में इंडियन यूट्यूबर भाई, शायद कैरी के लिए तो भाई बहुत रिस्पेक्ट है। वो मिस्टर बीस्ट को अपनी वीडियो में इसीलिए लाया होगा कि कोलैब की डील हुई होगी कि भाई तुम मेरी वीडियो में आ जाओ और जब हम इंडिया आएंगे तुम मेरा प्रोडक्ट प्रमोट कर देना। लेकिन आप बताओ, मिस्टर बीस्ट की कंट्री अमेरिका, पॉपुलेशन 33.5 करोड़, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन 150 करोड़, वो भी कोर हिंदी ऑडियंस। मिस्टर बीस्ट, लोगन पॉल, KSI ने हमारे क्रिएटर्स के साथ कितने पोस्ट किए, कितनी उनकी स्टोरी शेयर की? 0। और हमारे क्रिएटर्स ने अनलिमिटेड 100 स्टोरी, 20 कोलैब पोस्ट, 4 रील, और जो बेचारे कोलैब नहीं कर पाए वो ट्विटर इंस्टाग्राम सर पिटाई। ये जो हमारे दिमाग में भरा हुआ है ना कि जो व्हाइट स्किन वाले लोग हैं वो सुप्रीम है हमसे, व्हाइट स्किन वाला बंदा है, विदेश का बंदा है तो हमें डोमिनेट कर देगा। हम तो मेंटली वैसे ही अपनी वीक पर्सनैलिटी दिखाते हैं उनके सामने। क्या ज्यादा उन लोगों के पास? मिस्टर बीस्ट का सबसे खराब टाइम चल रहा है अपनी कंट्री में। लोगन पॉल का तो भूल गए होंगे शायद लोग, वो जापान के फॉरेस्ट वाला व्लॉग सबसे बड़ा क्लाउन बंदा है वहां का, और KSI की तो वैसे ही 0 पर्सनैलिटी है।
प्यूडीपाई ने रेसिस्ट गाना बना दिया बिच लजानिया इंडियंस के खिलाफ। टाइम भी मैं वैसे प्यूडीपाई के अगेंस्ट नहीं था, बट तुम सब मूत रहे थे उस टाइम अपनी कच्ची में रो रो के हमारा भारत महान, टी सीरीज महान, टी सीरीज महान। तो भाई जब इतना था तो उस प्यूडीपाई को मिस्टर बीस्ट ही सपोर्ट कर रहा था उस टाइम, और मिस्टर बीस्ट के चैनल को सबसे बड़ा पुश वहीं से ही मिला था। भूल गए होंगे वो भी। अब देश की महानता निकल गई होगी जैसे मिस्टर बीस्ट लैंड हुआ है। और चलो वो इंडिया आ भी गए, बहुत बढ़िया बात है। आप लोगों की कोलैब डील हुई, बहुत बढ़िया बात है। बट उनके आते ही कोई गोरा देश में आया नहीं, सारे क्रिएटर कुर्ता पहन के खड़े हो गए। अब कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं है क्या हमारे? हम कुछ और नहीं पहनते? कितने टाइम कुर्ता पहनते हैं? मैंने खुद अपनी जिंदगी में कुर्ता 4 या 5 बार पहना होगा, दिवाली पे वो भी पूरे दिन नहीं पहना था। गोरा देखा, देश रंगीला रंगीला, अजी कुर्ता साड़ी पहनते हम तो जी। होगा भाई वो इंग्लिश स्पीकिंग क्रिएटर, लेकिन तुम भी तो कोर हिंदी ऑडियंस ले रहे हो ना, इतनी डल पर्सनैलिटी क्यों पड़ जाती है तुम्हारी? दोस्तों बात करते हैं दीपक कलाल की, जो अपनी अजीब और गरीब वीडियोस को लेकर हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। लेकिन उन्होंने हाल ही में एक वीडियो अपलोड किया जिसमें वो काफी ज्यादा इमोशनल दिखे। उन्होंने वीडियो अपलोड किया, वो भी अपनी मम्मी के साथ। बात ये बताई जा रही है कि उनका यूट्यूब एक्सेस उनके पास से चला गया था, जिसमें उनकी मदद की है समय रैना ने। जी हाँ दोस्तों, आप जैसा कि जानते ही हैं कि समय रैना के बीच और दीपक कलाल के बीच काफी ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग है, और उन्होंने उनकी इतनी मदद भी की है, जिसके चलते उन्होंने और उनकी मम्मी दोनों ने समय रैना को काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया है उनके हार्डवर्क और उनके काइंड नेचर के लिए। उन्होंने क्या कुछ कहा आप आगे वीडियो बेटा समय, गुड आफ्टरनून बेटा समय। आपने दीपक का ये यूट्यूब और फेसबुक उसको लौटा दिया। आपने ये बहुत बड़ा काम किया। आप छोटे होके भी बड़ा भाई का काम किया आपने, और मेरे बेटे की जो रोजी रोटी है वो आपने चालू कर दी। तो इसीलिए मैं आपको बहुत सारी दुआएं, बहुत सारे धन्यवाद देना चाहती हूँ बेटा। ये आपने उसकी गाड़ी बंद थी तो आपने स्टार्ट कर दिया, और वो गाड़ी बहुत इतनी चालू हो गई ना, मैं आपको क्या बताऊँ समय, कि आपने इतना अच्छा बढ़िया काम किया है ना, बहुत बढ़िया काम किया है। तो मैं आपको बहुत सारे आशीष देना चाहती हूँ बेटा। थैंक यू वेरी मच। मैंने मम्मी से 25 लाख उधार दिए थे, वो मैंने सब नशे में उड़ा दिए। और मम्मी मैं आपको वादा करता हूँ कि ये पैसे मैं 1 साल में आपको थोड़े थोड़े करके लौटा दूंगा। अभी देखो समय का हाथ तुम्हारे सिर पे है, तो तुम कुछ अच्छा करो। हाँ, उसने आपको सब अच्छी राह दी है, सब अच्छा सिखाया है। मेरे तो लिए मैनेजर भी अपॉइंट किया है। हाँ, सब कुछ उसने किया है, हेल्प किया है। तो समय के लिए उसके लिए सही करो आप बस। दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं एजाज खान की। तो उनकी मुश्किलें हैं जो कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में वो चुनाव लड़े थे जिसको वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से हार गए। वो किस्सा खत्म हुआ नहीं था कि एक नया किस्सा उनके लाइफ में ऐड ऑन हो गया। यहाँ दोस्तों अभी वो उस दर से उभरे नहीं थे कि एक बहुत बड़ा मुसीबत का पहाड़ उनके सर पे आके टूट गया। उनकी वाइफ को अरेस्ट कर लिया गया। गेस व्हाट, क्यों किया गया होगा? कोई नॉर्मल केस नहीं है, उनके घर से मिला ड्रग। हाँ दोस्तों, वो भी कम अमाउंट में नहीं, 130 ग्राम्स। जिसके बाद उन्होंने उल्टा पुलिस पे ही एलिगेशन लगा दिया है कि उनके घर पे वही लोग रखे हैं और उनको झूठे केस में फंसाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी को भी टारगेट किया है, और कहीं ना कहीं वो कम्युनिटी कार्ड भी प्ले कर रहे हैं इन सब में, जिसके चलते उन्होंने वीडियोस काफी ज्यादा अपनी अपलोडेड की हैं इंस्टाग्राम पे। आप आगे देख सकते हैं। सख्त रास्तों पे भी आसान ये सफर लगता है, और ये मुझे मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। कोई बात नहीं मेरे यारो, कुछ नहीं कर सकते, दुआएं तो करो। आज मेरी बारी है, कल तुम्हारी बारी है, याद रखना। इस बात को सिर्फ याद रखना। बहुत याद आऊंगा मैं तुम लोगों को। आजकल सही में तो पता, एक सरदार पे बात आ जाती है, पूरे सरदार रोड पे आ जाते हैं। एक मराठी पे बात आ जाती है, पूरे मराठी रोड पे आ जाते हैं। एक हरियाणवी पे बात आ जाती है, पूरे हरियाणवी रोड पे आ जाते हैं। हिंदू पे बात आ गई तो क्या होगा आप समझते ही है, वो लोग तो बहुत पावरफुल लोग हो गए। लेकिन अगर मुसलमान पे कोई बात आ जाए, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। बड़े के पाए नल्ले निहारी खा के सोने वाली कौम हो गई है ये। मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज इन्होंने मुझसे छीन ली। मेरी हमसफर, मेरी हमनवा, मेरी शरीक हयात, मेरी 5 वक्त की नमाजी, मेरी फाइटर। मैं उसको ले आऊंगा, अल्लाह मेरे साथ है। सवाल आप लोगों का है, आपका क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम। दिल्ली में मुसलमानों को गोलियां मारी गई, बहुत मुसलमान मारे गए। क्या फर्क पड़ा किसी को? कुछ नहीं। हर जगह मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। आवाज उठाने वालों को जेल में डाल दिया जाता है, जो उनका साथ देता है उनको गायब कर दिया जाता है, उनके घर में ड्रग्स रख दिया जाता है, उन्हें कोई झूठे केस में अंदर करा दिया जाता है। अगर वो वैसे नहीं टूटते तो
उनकी घर की औरतों पे हाथ डाला जा रहा है, उनकी घर की औरतों को तोड़ा जा रहा है ताकि वो टूट जाए। ये उस वक्त से होता आ रहा है, लेकिन अब जो हो रहा है, आज भी मुसलमान नहीं जाग रहे, आज भी मुसलमान नहीं जाग रहे, नहीं जाग रहे, मत जागो, कोई बात नहीं। लेकिन जो लोग तुम्हारे लिए आवाज उठा रहे, जो खड़े रह रहे, उनका साथ नहीं दिया तो फिर क्या, कब दोगे? इसी के साथ बात करते हैं पीपॉय की, जिन्होंने भांडा फोड़ दिया है एजाज खान का। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने अपनी वीडियो में पूरे क्लियर कट तरीके से बताया कि एजाज खान कौन सा कार्ड खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं। आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा और आपको सारी चीजें एकदम पानी की तरह क्लियर हो मत लिखो कि वोट नहीं मिले एजाज को, वोट नहीं मिले एजाज को, एजाज को वोट नहीं मिले, 155 वोट, 155 वोट, ये सब मत लिखो कमेंट में। ये पूरी बात सुन लो एजाज की, उसके बाद लिख देना, नहीं तो लिख दो पॉज करके वीडियो को और फिर आगे चलते हैं। क्या सच बोलना गुनाह है? क्या इलेक्शन लड़ना गुनाह है? क्या अपनी कम्युनिटी के लिए आवाज उठाना गुनाह है? क्या देश में जो हो रहा है उसके लिए बोलना गुनाह है? ड्रग्स बेचना गुनाह है, इलेक्शन लड़ना गुनाह नहीं है, बट डिल्यूजनल होना है। जब डिल्यूजनल होते हो तो आपको पता नहीं होता कि 5.5 मिलियन जो आपके फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, जो छपरी लोग आपको फॉलो करते हैं, वो छपरी लोग वोट देने वर्सोवा नहीं जाएंगे। क्या इलेक्शन लड़ना गुनाह है? क्या अपनी कम्युनिटी के लिए आवाज उठाना गुनाह है? क्या देश में जो हो रहा है उसके लिए बोलना गुनाह है? ड्रग्स बेचना गुनाह है, जिसके लिए आप पकड़े गए थे 2021 में। और अभी हाल ही में जिस धमकी को आप बोल रहे हो जो आपको मिली है, उसका भांडा फोड़ करते हुए मैं कुछ और बताऊंगा कि क्या हुआ आपकी बीवी के साथ। मुझे धमकियां आ रही है और मुझे लगता है कि पहले की तरह इस बार भी मुझे किसी झूठे केस में फंसाया जाएगा या मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मेरी फैमिली को परेशान किया जाएगा। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, अगर जो किया है मैंने किया है, आवाज उठाई है मैंने उठाई है, मेरी फैमिली को आप क्यों परेशान करना चाहते हो? दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना। अगर मुझे और मेरी फैमिली को कुछ होता है, इसके जिम्मेदार कौन है आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। अंधेर नगरी चल रही है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, मुसलमानों को गोलियां मारी जा रही है, उनको जान से मारा जा रहा है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मुझे और मेरी फैमिली को किसी भी झूठे केस में फंसाया जाता है या कुछ होता है, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप लोग जानते हैं कौन होगा। प्लीज दुआ करना मेरे और मेरी फैमिली के लिए। तो भाई साहब यहाँ सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं और यहाँ इनडायरेक्टली इंसिनुएट कर रहे हैं कि योगी जी ने इनके साथ ये करवाया है। अब बुलडोजर की बात करोगे तो सबको पता है कि किसकी बात हो रही है। एनीवे, पर ये जो बीजेपी का कार्ड खेल रहा है कि इनडायरेक्टली जो इंसिनुएट कर रहा है, जो मुझे साफ लग रहा है, अगर आपको नहीं पता गाइस, तो इन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वर्सोवा कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो इंसान जीते हैं, हारून खान, वो शिवसेना के हैं, पर जो हारी हैं भारती जी, वो बीजेपी की हैं। तो अगर इतना कुछ होता, मुसलमानों से इतनी प्रॉब्लम होती, तो हारून खान कैसे जीत जाते? तो ये सारा बेबुनियाद मामला है और मैं बताता हूँ ये असली मामला क्या है। देखिए, I hope his kids are safe, his family is safe, but ये साफ यहाँ पता चल रहा है, ये कल वीडियो इसने पोस्ट किया है, ये धमकी वाला वीडियो इसने इंस्टाग्राम पे कल 28 नवंबर को पोस्ट किया है और ये सारा ब्लेम जो कर रहा है ये बीजेपी पे कर रहा है, पर ये इस मामले को पॉलिटिकल बनाना चाहता है, जबकि यहाँ मामला संगीन है, क्योंकि इनके घर से भाई साहब के 130 ग्राम मरुआना मिला है और इनकी जो बीवी है फैलन सुजीवाला, उनको अरेस्ट कर लिया गया। और ये आर्टिकल आप देखेंगे तो आपको साफ पता चल जाएगा, मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा, यू कैन रीड इट आउट एंड यू कैन ऑल्सो रीड दिस एंटायर ट्वीट, जिसमें मैंने इसकी सारी करतूतों को एक्सपोज किया है इस पूरे थ्रेड में। डू गो एंड रीट्वीट दिस, बिकॉज इससे पता चलता है कि कैसे ये गेम खेलता है इंसान। पहले इस धमकी को देता है, एक सिंपैथी कार्ड खेलता है, एक डिस्ट्रैक्शन कार्ड खेलता है, किसी और पे ब्लेम डालता है और पता चलता है कि नेक्स्ट डे ही ये न्यूज आती है कि फैलन को अरेस्ट कर लिया गया था। मतलब जब ये अरेस्ट हुआ तो ठीक बाद उस एक्शन के रिएक्शन में ये वीडियो पोस्ट किया गया है। कोई धमकी नहीं है, ये इनके घर पे रेड हुई है। इफ यू रीड दिस, यहाँ कस्टम्स ने इनके जोगेश्वरी वाले घर पे रेड करी, जो मुंबई में, एक ड्रग इन्वेस्टिगेशन के बाद, और ऑफिशियल्स ने 130 ग्राम का marijuana और अदर डिफरेंट नार्कोटिक्स वहां से बरामद किए हैं। और ये जो लड़कियों के साथ वीडियो करता है, फॉरेन गर्ल्स के साथ, जो ये दिखा रहा था यूट्यूबर्स के साथ लड़ाई करते वक्त, उसका भी आपको इनडायरेक्टली समझ में आ रहा होगा कनेक्शन क्या हो सकता है। तो यहाँ कस्टम ऑफिसर समझना चाहते थे इसकी स्ट्रेटेजी क्या है ड्रग्स को लेकर, पर वो घर पे नहीं था क्योंकि वो ये धमकी वाला वीडियो पोस्ट करने में बिजी था। दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं उर्फी जावेद की। हालांकि बात करने जैसा कुछ है नहीं इनके बारे में, लेकिन इस समय वो सेंसेशन बनी हुई अपनी एक ड्रेस को लेकर। उन्होंने हाल ही में एक फोटो डाली जिसमें उन्होंने जो ड्रेस पहन रखी थी वो उसको बेचने का डिसाइड कर चुकी हैं। एंड गेस व्हाट, उन्होंने उसका अमाउंट क्या रखा होगा, मतलब सेलिंग प्राइस क्या रखा होगा? नो 10, 20, 50 हज़ार नहीं, उन्होंने उसका अमाउंट रखा हुआ है 3,66,99,000। उसके बाद लिखा है उन्होंने ओनली। उन्होंने इंस्टाग्राम पे कैप्शन डाला, हाय माय लव लाइन्स, आई हैव डिसाइडेड टू सेल माय बटरफ्लाई ड्रेस। उन्होंने उसका नाम रखा है बटरफ्लाई ड्रेस, विच वॉज लव्ड सो मच बाय एवरीवन।
जिसका प्राइस सुन के ही मेरे पसीने छूट गए। मे भी हो सकता है कि उनका कोई फैन खरीद ले। उन्होंने हाईलाइट भी किया हुआ है, नीचे लिखा है ओनली इंटरेस्टेड पीपल्स DM मी, मतलब जिसको इसको पसंद है जाइए भैया ले लीजिए, जल्दी जल्दी नहीं बिक जाएगा तो परेशानी हो जाएगी आप लोग को। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू।